ओम शांति। 10 मई 2025 की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। आज की मुरली से प्रश्न है, जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या है? जो भी आत्माएं सतोगुणी पुरुषार्थी हैं उनका निशानी क्या है? आज बाबा उसका उत्तर देते हैं, वह औरों को भी आप समान बनाएंगे, ठीक है, और वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। बाबा ये बोलते हैं, जो अपने समान बनाएंगे, मतलब कि वो आत्मा जो अपने समान बनाएगी, जो बाबा वो आत्मा होगी सतोगुणी, वो बाबा के सारी श्रीमत को फॉलो करती होगी और वो आत्मा और आत्माओं को भी अपने जैसा बनाएगी, ठीक है। और वो 21 जन्म के लिए वर्षा लेगी, सतोगुणी आत्मा जो होगी, और वो दूसरों को भी दिलाएगी, यानी कि दूसरों को बाबा का ज्ञान देकर, और ज्ञान धन झोली भरकर दान करेंगे। वो ज्ञान झोली भरकर वो क्या करेंगे? दान करेंगे। आज का बाबा ने इस तरीके से उत्तर दिया। आपको सतोगुणी आत्मा बनना है ना, तो अपने समान दूसरों को भी बनाओ और 21 जन्मों का वर्षा अकेले ही मत लो, औरों को भी दिलाओ, तभी तुम सतोगुणी आत्मा बन पाओगे, सतो प्रधान आत्मा बन पाओगे। आज मुरली से पहले गीत बजा, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं, तुम उनके सम्मुख बैठे हो। भक्त जिसकी महिमा करते हैं ना, जिस भगवान की, हम तो उनके डायरेक्ट ही तो बैठे हैं, शिव परमात्मा के। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते हैं शिवाय नमः। तुमको तो नमः नहीं करना है ना। जो भक्ति मार्ग वाले लोग हैं वो तो कहते हैं शिवाय नमः, लेकिन जो हम आत्मा है वो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिवाय नमः। बच्चे के बाप को बच्चे याद करते हैं, नमः कभी नहीं करते। जो हम बाबा के बच्चे हैं वो कभी ऐसे नहीं बोलते ओम नमः शिवाय नमः, ऐसे हम बिल्कुल नहीं बोलते। यह भी बाप है, इनसे तुमको वर्षा मिलता है, तुम नमः नहीं करते हो, यह याद करते हो। जीव की आत्मा याद करती है। बाप ने इस तन का लोन लिया है, वह हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। जो शिव बाबा हैं वो हमें रास्ता बता रहे हैं कि हमें शिव बाबा, बाप मतलब शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है सतयुग जाने के लिए, राजा नर से नारायण बनने के लिए, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। तुम भी अच्छी रीति जानते हो, हम बाबा के बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं, सतयुग है सुखधाम, और जहाँ आत्माएं रहती हैं उसको कहा जाता है शांति धाम। सतयुग तो सुख धाम है ही, लेकिन हम आत्मा जहाँ रहती हैं ब्रह्मलोक में ही ना, वहीं से तो अपना पाठ बजाने के लिए आते हैं, उसे हम बोलते हैं शांति धाम। क्या बोलते हैं? शांति धाम, ठीक है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शांति धाम के वासी हैं। जिसे बाबा का ज्ञान मिल चुका है वो तो कहते हैं हम शांति धाम के निवासी हैं। इस कलयुग को कहा ही जाता है दुखधाम। इस कलयुग को तो दुखधाम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भाई कितने ज़्यादा विकार हैं। हम सारी आत्माएं विकारी बन चुके हैं यहाँ। 。         . 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 。 . . 。 . . . . . . .
तुम जानते हो हम आत्माएं अब वर्षा स्वर्ग जाने के लिए ले रहे हैं। हम बाबा से वर्षा स्वर्ग जाने के लिए ले रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने के लिए ही तो पढ़ रहे हैं हम यहाँ शिव बाबा से। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं ना। मनुष्य से देवता बनना है कई दुनिया के लिए बाप द्वारा तुम पढ़ते हो। हम बाप के द्वारा ही तो पढ़ते हैं। बहुत सारे जो इस दुनिया में हैं, हम सब लोग किससे पढ़ते हैं? बाप से ही तो पढ़ते हैं। जितना पढ़ेंगे पढ़ाई, यह लक्ष्मी नारायण देवताएं है ना। मनुष्य से मैं लाइन रिपीट करती। जितना पढ़ेंगे पढ़ाई में पुरुषार्थ, कोई का तीव्र होता है तो कोई का ढीला होता है। सतो प्रधान पुरुषार्थी जो है वह दूसरों को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं। बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे उतना फायदा होगा। मनुष्य दान करते हैं उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। उसमें थोड़ा सुख बाकी तो थोड़ा दुख ही है। तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं। बाबा की पढ़ाई करके ही तो मिलते हैं। कहाँ स्वर्ग के सम्मुख, कहाँ दुख के बेहद भाव द्वारा तुमको स्वर्ग के बेहद का सुख मिलता है। ईश्वर अर्थ दान, ईश्वर का मतलब होता है दान पुण्य करते हैं ना, वह है इनडायरेक्ट। अभी तुम तो सम्मुख हो ना। अब बाप बैठ समझाते हैं। अब शिव बाबा बैठ के समझाते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हो, दूसरे जन्म में मिलता है। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप करते हैं आदि करते हैं तो उसको ऐसा मिलता है। यहाँ कलयुग में पाप ही होते रहते हैं, पुण्य होता ही नहीं। करके अल्पकाल लिए सुख मिलता है, अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। अभी तुम तो भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुख बनते हैं। उसका नाम ही है सुख धाम। प्रदर्शनी में भी तुम लिख सकते हो कि शांति धाम और सुख धाम यह है मार्ग। शांति धाम और सुख धाम में जाने का सहज मार्ग अभी तो कलयुग है ना, कलयुग ही तो है। कलयुग से सतयुग पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता है बिगड़ कौड़ी खर्चा। बाबा ये बोलते हैं तुम 1 रुपया भी खर्च मत करो तो भी तुम सतयुग में जा सकते हो। मनसा सेवा करो, धन से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मत करो। तुम्हारे पास धन नहीं है तो मनसा सेवा करो, योग बल अपना बढ़ाओ, बाबा की याद में रहो। यहाँ तुम्हारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। और हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ दान पुण्य करके आते हैं। कुछ मिलता है उससे? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मिलता है तो अगले जन्म में मिलेगा। यहाँ तो हमें इस कलयुग में रहते हुए भी इतनी खुशी मिल रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। बाबा मिल गया जैसे। कलयुग से सतयुग पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता है बिगड़ कौड़ी खर्चा। तो मनुष्य समझते हैं कौड़ी पत्थर बुद्धि है ना। बाप बिल्कुल सहज करके समझते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं उसका नाम है सहज ज्ञान और सहज राजयोग। बाप तुम बच्चों को कितना सेंसफुल बनाते हैं।
हमें बाबा कितना सेंसिबल बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना, सेंसिफुल है ना। भल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है भगवत गीता में, वह है झूठे कलंक, वो सब हैं झूठे। ऐसे बोलते हैं कि वो ग्वाले चराता है। भाई श्री कृष्ण कोई ग्वाले चराएगा क्या? बिल्कुल नहीं। उसके आंगन में तुम बताओ, हो सकता है ऐसा? बिल्कुल नहीं ना। बाबा बिल्कुल मना करते हैं कि श्री कृष्ण ने ग्वाले चराई, बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण कहता है मैया मैं नहीं माखन खायो। अब इसका भी अर्थ नहीं समझते। कहते हैं ना लोग, मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने? बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे, यह जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी आज तक तुमने श्री कृष्ण के बारे में सुना है वो सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो महाभारत भी दिखा दिया हमारे ग्रंथों में, ये कुछ नहीं है। महाभारत बिल्कुल नहीं हुई थी। अब जो ये वॉर चलेंगी, जो वॉर हो रही हैं, इसे कहेंगे हम महाभारत। वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है। कृष्णा तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है। कृष्णा जो है वो बालपन का नाम है। किसका? ब्रह्मा बाबा का। फिर वो बड़े होके लक्ष्मी नारायण हो जाते हैं। कृष्णा राधा, फिर लक्ष्मी नारायण बड़े होके। महिमा तो एक शिव बाबा की ही है। दुनिया में फोड़ी आदि दुनिया में और किसी की महिमा है नहीं। इस समय तो सब पतित हैं, परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है। भक्त माला भी गाई जाती है ना। भक्त तो माला भी जपते रहते हैं। फीमेल्स से मीरा का नाम है, मेल्स में नारद मुख्य गाया हुआ है। तुम जानते हो, एक है भक्त माला, दूसरा है ज्ञान की माला। एक है भक्त का माला, एक दूसरी है ज्ञान का माला, है ना। भक्त माला से रुद्रमाला के बने हैं, फिर रुद्रमाला से विष्णु की माला बनती है। रुद्रमाला है संगम युग की। रुद्रमाला कहाँ की है? संगम युग की, ठीक है। और यह राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। यह बातें तुमको बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। सम्मुख जब जैसे बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। आहो सौभाग्य 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। कुमारियास तो काम कटारी के नीचे गई नहीं है। बाप कहते हैं वह है काम कटारी। ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाप ने कहा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र तो उन्होंने फिर देवियों को स्थूल कहते हैं, वह है काम कटारी। ज्ञान को कटारी कहते हैं। ये चीज़ बाबा ने बताई है, ठीक है। बाप अस्त्र शस्त्र दिए हैं, वह तो हिंसक चीज़ों मनुष्य को पता नहीं है कि सुदर्शन चक्र क्या है। मनुष्यों को तो ये भी नहीं पता कि सुदर्शन चक्र क्या है। तुम बताओ, पता है? नहीं ना। मैं यहाँ से भूल जाती हूँ लाइन, रुको मैं ढूंढ रही हूँ।
काम कटारी। सुदर्शन चक्र दे हिंसा हिंसा। यहाँ से मैं रिपीट कर देती हूँ। बाप ने कहा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, तो उन्होंने फिर देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दिए हैं, वह है हिंसक चीज़ों की। हाँ, वो ये भी नहीं जानती कि सुदर्शन चक्र क्या है। शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं, वह है हिंसक चीज़ें। मनुष्य को तो यह पता ही नहीं कि सुदर्शन चक्र क्या है। शास्त्रों में श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दे दिया है, ये चीज़ दिखा दी है, ये बड़ी हिंसा दिखा दी है। वास्तव में है ज्ञान की बात, ये ज्ञान की बात है। ऐसा नहीं है कि सुदर्शन चक्र आया और किसी का गला काट दिया, बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ झूठ है। तुम अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हो तो उन्होंने फिर हिंसा की बात लिखा दी है। तुम बच्चों को अब स्वर्ग अर्थात एक चक्र का ज्ञान मिलता है। तुमको बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी। इसका अर्थ भी अभी समझते हो। तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी धर्म है, फिर चंद्रवंशी धर्म है। दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। किस किस को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी को मिलाकर, ठीक है। यह बातें तुम्हारे भी नंबरवार सबकी बुद्धि में है। जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया है, तुम पढ़कर होशियार हुए हो। अब तुमको फिर औरों का कल्याण करना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? बाबा ने आज बहुत कहा है, बहुत बार पॉइंट आया कि हमें अपने जैसा दूसरों को बनाना है। बाबा ने कितनी सच में सहज बात कही है, क्या बात कह दी है बाबा ने। आज के टाइम पर तुम देख सकते हो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को बाबा की ज्ञान के बारे के लिए पाने के लिए। सबको बाबा का ज्ञान बताओ जिससे कि वो भी सुख दुख से शांति में आए, पतित से पावन बने। हम तो बन लिए, अब हम बन रहे हैं और लेकिन बाबा कहते हैं तुम दूसरों का भी कल्याण करो, वो भी तो तुम्हारे भाई बहन ही है ना। वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो, यह भूलना नहीं चाहिए। प्राइवेट नोट करनी चाहिए, पॉइंट नोट करनी चाहिए। यह सीडी है 84 जन्मों की। हमें मुरली के पॉइंट डेली नोट करनी चाहिए। 84 जन्मों की सीडी उतरने में जो सहज होती है, जब सीडी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे सकते हैं? जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं? परंतु लिफ्ट भी है, अभी बाबा आते हैं ही हैं, तुमको लिफ्ट देने सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को ही खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला मोस्ट वेलवेट बाबा मिला रहे हैं। उन जैसी प्यारी चीज़ कोई नहीं होती। साधु संत आदि जो भी है सब उस एक माशूक़ को याद करते हैं, अभी उनके आशिक हैं। हम किसके आशिक हैं? शिव बाबा के। परंतु वह कौन है यह कुछ भी नहीं समझते। शिव सर्वव्यापी कह देते हैं, शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। शिव बाबा है निराकारी अशरीरी, जिसका कोई शरीर नहीं है। तुम अभी जानते हो कि शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं। शिव बाबा को अपना तो शरीर नहीं है, वह है परमात्मा। परमात्मा माना परमात्मा।
जिसका नाम है शिव। बाकी सब आत्माओं के अशरीरी पर नाम अलग अलग पड़ते हैं, एक ही परम आत्मा है जिसका नाम है शिव। फिर मनुष्य ने अनेक नाम रख दिए हैं, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अभी तुम अर्थ समझते हो। बॉम्बे में बाबूरीनाथ का मंदिर है। इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। तो पहली बात मुख्य यह है कि हम आत्माओं का बाप एक है, उनसे ही भारतवासी को वर्षा मिलता है। बाबा ने एक बार मुरली के पॉइंट्स में ये भी कहा था कि लास्ट समय में जो दूसरे देश वाले होंगे वो तो लड़ाई जंग लड़ते रहेंगे, और यहाँ हम बैठे बैठे क्या ले रहे होंगे, वर्षा ले रहे होंगे। भारत के यह लक्ष्मी नारायण मालिक है ना। बाबा कहते हैं हम ही तो हैं। लक्ष्मी नारायण कौन है? भारत की लक्ष्मी नारायण कौन है? मालिक ही तो हैं। चीन के तो नहीं है ना, चीन के तो नहीं है, भारत के ही तो हैं। चीन तो पता नहीं क्या क्या खा लेता है, हर एक तरीके के एनिमल्स को तल के खा लेता है, पर भारत में ऐसा होता है, बहुत कम होता है। सबसे अच्छा माना जाता है भारत को। चीन के होते तो शक्ल ही और होती। हाँ, चीन के होते तो शक्ल ही और होती। यह है भारत के। पहले पहले गोरे सावरे बनते हैं, आत्मा में ही खाद पड़ती है, सावरी बनती है। मिसाल सारा इनके ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप समान बनाती है। सन्यासी क्या चेंज करते हैं? सफ़ेद कपड़े वाले को गुरु कपड़े पहनाकर माथा मुड़ा लेते हैं। तुम तो यह ज्ञान लेते हो, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बन जाएंगे। अभी तो जो प्रकृति है वो भी तमो प्रधान है। यह धरती तपो प्रधान ही तो है। नुकसान कारक है। जो ये प्रकृति है वो कैसी है? नुकसान कारक है, क्योंकि कभी भी आंधी आ जाती है, कितनी तेज भी है, बारिश आ जाती है। प्रकृति भी अभी कैसी है? नुकसानदायक है। आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं। उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख, वहाँ फिर परम दुख होगा। बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हो। इनका विनाश होता है, फिर सब सत्तो प्रधान बन जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर, जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। बाबा कहते हैं भाई ले लो, जितना वर्षा लेना है तुम्हें, कितना भी ले लो, बस ले लो तुम, फिर लास्ट में पछताओगे, याद रखना। आज बाबा ने वर्षा लेने की बोला है, जितना हो सके उतना वर्षा ले लो, ठीक है। अभी तुम पुरुषार्थ कर, जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, फिर बाद में हम पछताते हैं। बाबा आया परंतु हमने कुछ नहीं लिया। यह लिखा हुआ है, भंभोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से जगते हैं, फिर हाय हाय कर मर जाते हैं। तो बाबा ने ये भी कह दिया कि भंभोर को जब आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद जगती है, यानी कि कोई भंभोर होगा, उसकी जब आँखें खुलती हैं तो वो क्या करता है, वो उसकी नींद खुलती है और फिर वो हाय हाय करके मर जाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ है कि हमें पता है कि बाबा आए हुए हैं, लेकिन विनाश के टाइम पर हमारी आँखें खोलेंगे तो हम भी मर जाएंगे। तब क्या हमारे पास टाइम होगा? अब है टाइम, आप करो पुरुषार्थ। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। कलयुग में हाय हाय है ना, एक दो को मारते रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। बाबा ने आज भी कहा है,
बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होना है। बातचीत में यह संगम, इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाप तत्व प्रधान से सत्व प्रधान बनने की युक्ति अच्छी बताते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है। अब बाबा ने बोला मंदिरों में जाके माथा कुछ भी नहीं टेकना है। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं ना, तो तुम आत्मा को हाथ है ना, बाप को फिर हाथ किसको जोड़ते हो? कलयुगी भक्ति मार्ग का एक चिन्ह नहीं होगा। हे आत्मा, तुम हाथ को जोड़ती हो। सिर्फ मुझ बाप को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे। तुमको हाथ जोड़ना नहीं है, वह तो मेरा लोन लिया हुआ तन है। परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न्स में जोड़ना पड़ता है। तुमको तो यह समझना है कि हम आत्मा हैं, हमको इन बंधन से छूटकर अब वापस घर जाना है। अब बाबा ये बोल रहे हैं कि हम मंदिरों में जाकर हाथ जोड़ें तो कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हम तो परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, हमें ज्ञान मिल चुका है, तो हमें माथा आदि नहीं टेकना है। कीड़े को भ्रमरी कहा जाता है। कीड़े को भ्रमरी बना देती है। तुम बच्चे भी जो विष सागर में गोते खा रहे हो, उनको उससे निकालो। क्षीर सागर में ले जाना है, मिलती नहीं। अब बाप कहते हैं चलो शांति धाम। मनुष्य शांति धाम के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासियों को स्वर्ग भी जीवन मुक्ति मिलती है। हाँ, मुक्ति मिलती है। हे सुख दुख छूट शांति धाम में बैठ जाता है। फिर भी आत्मा पहले तो जीवन मुक्ति में आती है, पीछे फिर जीवन बंधन में आती है। आत्मा सत्व प्रधान है। सीढ़ी उतरती पहले सुख भोग कर उतरते सत्व प्रधान बन पड़े हैं। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो, पतित से पावन बन जाएंगी। फिर उसके बाद हमारे प्यारे बाबा, मीठे बाबा बताते हैं, बाप ने समझाया है कि जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं, क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ते हैं मुक्ति मिल जाती है। तुम अभी बलि चढ़ते हो ना, तो भक्ति मार्ग में भी फिर वह बातें चलती हैं, तो शिव पर जाकर बलि चढ़ते हैं। अब बात समझाते हैं, वापिस तो कोई जा नहीं सकते। हाँ, इतना बलिहार जाते हो तो पाप कट जाते हैं। फिर हिसाब किताब नए से शुरू होते हैं। तुम इस सृष्टि चक्र को जान गए हो, तो इस समय सबकी उतरनी कला है। बाप कहते हैं मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ। पतितों को पावन साथ नहीं ले जाऊंगा। पतितों को तो साथ नहीं लेके जाएंगे बाबा, सिर्फ और सिर्फ पवित्र को ही लेके जाएंगे। शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी से ज्योत जगाते हैं, यह रस्म भी यहाँ भारत में ही है। स्त्री के माथे पर मटकी से ज्योति जगाते हैं, पति के ऊपर नहीं जगाते, क्योंकि पति के लिए ईश्वर कहते हैं, और ईश्वर पर फिर ज्योति कैसे जलाएंगे। तो बाप समझते हैं मेरी तो ज्योति जगी हुई है, मैं तुम्हारी ज्योति जगाता हूँ। बाप को क्षमा भी करते हैं, समा भी कहते हैं। ब्रह्मा समाजी फिर ज्योति को मानते हैं, सदैव ज्योत जगी रहती है, उनको ही याद करते हैं। उनको भी
भगवान समझते हैं, दूसरे फिर समझते हैं छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में समा जाएगी। अनेक मतें हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी धर्म तो अथाह सुख देने वाला है, तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो, नई दुनिया में तुम देवता में पद पाना है। गीता में भी बरोबर राजयोग सिखलाया है। फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी नहीं रहे। पांडवों के साथ कुत्ता दिखाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको गॉड गॉडेज बनाता हूँ। यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं। काम कटारी चलाएं कितना दुख बनाते हैं। तो अब तुम बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। मोस्ट विलवेड माशूक हैं हम आशिक, उनको आधा कल्प याद करते हैं। तुम याद करते करते आए हैं। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, दूसरा न कोई सिवाय मेरी याद के। तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा को याद करो, उनके पाप जो हैं, हम आत्माओं के पाप जो हैं भस्म हो जाएंगे। हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो, बाबा से हर राय पूछते रहो, बाबा राय देंगे। ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ निभाओ। अगर राय पर चलते हो तो कदम कदम पर पदम मिलेगा। राय ली तो रेस्पॉन्सिबिलिटी छूटी। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों। प्रतिमात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्शन। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है, ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। दूसरा पॉइंट है इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग को सर्व संबंधों से मुक्त जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी की तरह भूं भूं कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। सर्व प्राप्तियों के अनुभव सदा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभूति आत्मा ही सफलता बन सकती है, क्योंकि अभी भी आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे ही आपको भी बनना है। आपको बाबा का इतना ज्ञान लेना है, अगर कोई भी दूसरी आत्मा आए तो वो तुम्हें झट से तुम उन्हें ज्ञान दे दो। ऐसी नहीं, सहन शक्ति हो समान करने की नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तुम सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। आज का स्लोगन है मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है, कदम पर कदम रखना माला मंजिल के समीप पहुंचना है। मातेश्वरी जी के ये है अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी क्लेचर को अपनाओ। आजकल कोई एक विशेष भाषा यूज करते हैं कि हमने असत्य देखा,
नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसीलिए असत्य को देख झूठ को सुनकर अंदर में जोश आ जाता है। लेकिन यदि यह असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है तो वह जोश भी असत्य है ना। असत्य को ख़त्म करने के लिए स्वयं को सत्यता की शक्ति धारण कराओ। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत बोला है कि अपने अंदर के ज्ञान को बढ़ाओ, और वो तुम्हें बढ़ाना है, अपने जैसा दूसरों को भी बनाना है। जब तुम खुद ही शिव बाबा की श्रीमत पर नहीं चलोगे तो दूसरों को समझा पाओगे? बिल्कुल नहीं ना। इसी प्रकार तुम्हें अपने आप को पहले नंबर 1 बनाना है, फिर दूसरों को। ओम शांति।